42টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণার পর কলকাতা থেকে রবিবার রাতে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের নবনির্বাচিত প্রার্থী কীর্তি আজাদ বর্ধমান শহরে কার্জন গেট চত্বরে বিধায়ক সহায়তা কেন্দ্রে আসেন। সেখানে সাংবাদিকদের বহু প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মোদি কা গ্যারান্টি সে बढ़के दीदी का वारंटी है। পাশাপাশি এদিন বিধায়কের সহায়তা কেন্দ্রে আসার পরই তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা তাকে ফুলের তোড়া এবং উত্তরীয় পরিয়ে সম্বর্ধনা জানান। हमारे बंगाल सरकार के साथ और विशेष करके जो बंगाल के लोग हैं उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, लगभग 1,60,000 करोड़ तो इसी साल का है, 4,60,000 करोड़ जो टैक्स में जो बंगाल के लोगों के खून पसीने की कमाई का टैक्स है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से गया हो, चाहे वो इनकम टैक्स के माध्यम से गया हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गया हो या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गया हो, वह पैसा आना जो हमारा हिस्सा है मिलना चाहिए। इन लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया केंद्र सरकार ने कि पैसा रोक करके देख लें। उन्होंने दीदी करके देख लिया, 200 पार करेंगे, 100 पार नहीं कर पाए। तो हमारे सामने ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के विरुद्ध हमें लड़ना है और ये दायित्व और यहाँ के लोगों का अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने दुर्गापुर वर्धमान की जो समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है उसमें अपनी आवाज पार्लियामेंट में हम बुलंद कर सकें, बंगाल की आवाज को बुलंद कर सकें। ऐसा हम लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे कि हमें मिले और हम आगे बढ़कर के सेवा करने का मौका मिले। कितना जानते हैं आप वर्धमान दुर्गापुर जो केंद्र है, क्षेत्र है, इसके बारे में कितना जानकारी है आपको? अवश्य देखिए, जब कोई आदमी एक राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है तो अधिकतर मूलतः जो समस्याएं होती हैं लोगों की वह एक जैसी होती है, क्षेत्रवार बदली हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे मनरेगा का है तो आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है पूरे देश भर के अंदर है, तो ये सारी रहती हैं और क्षेत्रीय अलग अलग समस्याएं होती हैं जिनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। আচ্ছা, দুই জেলাতে এখানে প্রায় 70% বাঙালি আছে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলে, ভাষা নিয়ে কি সমস্যা হবে না আপনার কাজ করতে গিয়ে? আমি বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি না। तो आपने जो हमसे प्रश्न पूछा तो हम आपको ये बता देते हैं कि हम बुझते हैं बात को और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम सीख सकें। हम मिथिला के आदमी हैं, सीता माँ के जन्म स्थान के हैं, भगवान राम के ससुराल वाले, और मैथिली जिस समय त्रेता था तो त्रेता में उस समय त्रेता काल में अयोध्या था, मिथिला था, दंडकारण्य का जंगल था, किष्किंधा था, रामेश्वरम था और लंका था, उसके अलावा कोई राज्य नहीं था। तो मैथिली जो है वो माँ भाषा है। अगर आप उड़िया देखें, बंगला देखें, असमी देखें, दूसरी देखें, तो हमारी यह एक भाषा से हम जुड़े हुए हैं। हम भी मुड़ू घंटो खाते हैं, हमको बहुत पसंद है, हमको छुटका मछली बहुत पसंद है, पावदा बहुत पसंद है। तो ये सब चीज हम लोग जो मिथिला में होता है वो बंगाल में भी होता है, वही हम सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि आप बाहरी लोग हैं, क्योंकि जिसे बांग्ला में कहते हैं कि बहिरागत। अब हमको बताइए, जब हम देश के लिए क्रिकेट खेले तो क्या हम दिल्ली या बिहार के लिए ट्रॉफी जीत कर लाए जब कपिल देव हमारे कप्तान थे? क्या बंगाल के लोगों को प्रसन्नता नहीं हुई थी? क्या आप एक आज हमारे सचिन तेंदुलकर खेलते रहे, विराट कोहली खेलते रहे, तो क्या आप उनको देश का नहीं मानेंगे? उनको आप दिल्ली का मानेंगे या आप उनको देश का मानेंगे? और वैसे भी शुरू में अंबेडकर साहब यहाँ पर आए थे, जीत करके यहाँ से गए थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे एक चीज ये बताइए, अच्छा सब कुछ छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े, अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होकर वाराणसी से संसद का चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं खिलाड़ी होकर जिसने पूरे देश के लिए प्रतिनिधित्व किया है वह आपके बीच में आकर आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता? আপনারা দেখছেন নিউজ প্রাইম টাইম, সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন নিউজ প্রাইম টাইম।